गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी और पार्ट नंबर 14। आज एक और इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इम्पोर्टेंट टर्म हम देखने जा रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा था, सबसे पहले हमने देखा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसके बाद में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन भी हमने देखा वर्क डन और चार्ज के बीच में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। क्लियर। उसके बाद फिर एक नई टर्म आई रेजिस्टेंस, तो वहाँ पे वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन देखा। रेजिस्टेंस से रिलेटेड एक और टर्म आई रेजिस्टिविटी, तो वहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन फाइंड आउट किया बिटवीन रेजिस्टेंस, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और आज हम एक और नई इंपॉर्टेंट टर्म स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज पावर। पावर कहो या सिंपली इलेक्ट्रिक पावर कहो। अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ अकेला पावर लिखा है। ये पावर आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिक पावर बोला जाए, क्लियर, तो उसकी भी आप ये डेफिनेशन कह सकते हैं। मैं दूसरी डेफिनेशन एक और भी बता दूंगा। ये बेसिकली वो डेफिनेशन है जो आपने 9th क्लास के अंदर स्टडी की थी। तो डेफिनेशन मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। क्लियर। इज द रेट एट विच वर्क इज डन, कि किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर किस रेट से, रेट का मतलब टाइम के हिसाब से वर्क डन हो रहा है। ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी, वर्क डन कहो या एनर्जी कहो, दोनों का मतलब यहां पे एक ही है। एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कैसे, किस हिसाब से, किस रेट से एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, कई ऐसे अप्लायंस हैं जिसको आप इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं और या तो मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं या हीट एनर्जी लेते हैं। क्लियर। तो ऐसे ही एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करती है कि किस रेट से एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रही है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर। क्लियर। ये पावर ही है जो आपको बताती है कि एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है, यूज हुई है। क्लियर। आप जो बेसिक डेफिनेशन देखते हैं फिजिक्स के अंदर पावर की, अभी मैंने सिर्फ वो बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है, बेसिक फॉर्मूला, कि पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये बेसिक फॉर्मूला है। ये मैंने पहले ही बताया है, जहाँ पे ये वर्ड रेट लिखा हुआ मिल जाए यानी कि वो चीज़ टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे वर्क डन किस रेट से हो रहा है, इसलिए नीचे टाइम से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है जो आप लोगों ने 9th क्लास के अंदर पढ़ी हुई है और बेसिक फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हम जो इलेक्ट्रिक पावर है उसका जो बेसिक फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये फॉर्मूला हम आपको ड्राइव करके देंगे। तो चलिए वीडियो पूरा देखना है, अच्छे से समझना है। तो बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को ये याद रखनी है। इसकी एक और डेफिनेशन भी मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ से पावर को सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर P से। वर्क डन तो आप जानते ही हैं W से, पहले भी आप देख चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के बीच में रिलेशन, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, देखा होगा ना, V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर। इसका भी यूज करेंगे हम। तो टाइम के लिए स्मॉल t हमने यूज कर लिया। तो ये हमारी जनरल डेफिनेशन है जो आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर 9th क्लास में पढ़ी थी। इसी का यूज करते हुए मैं आपको एक और नया फॉर्मूला बना करके दिखाऊंगा, दैट इज
P इज इक्वल टू V इंटू आई, इस फॉर्मूले का यूज़ करके। चलिए फटाफट देखिएगा। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए आपको कि इलेक्ट्रिक पावर की 2 यूनिट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, पावर वर्क डन अपॉन टाइम। तो वर्क डन की यूनिट जूल आप पुट करेंगे, टाइम की फंडामेंटल यूनिट सेकंड, तो जूल पर सेकंड, या फिर ऐसे भी लिखो जूल पर सेकंड। और जो दूसरी यूनिट है पावर की, दैट इज वाट। ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। अब हम वो डेरिवेशन करेंगे। ये देखिए, ये डेरिवेशन आपको अपनी बुक में कहीं पे नहीं मिलेगा। अच्छे से देखिएगा, 2 मिनट का डेरिवेशन है, कुछ ज़्यादा नहीं है। तो देखिए ये डेरिवेशन हम करेंगे अपनी जो बेसिक डेफिनेशन थी, जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, उसी को यूज़ करते हुए, और अभी जो 10th क्लास में आपने जो पढ़ा है वो छोटी छोटी टर्म्स, उनका यूज़ करके। तो देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया कि पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अब देखिए ये हमें मालूम है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था, वर्क डन अपॉन चार्ज। क्लियर, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसी यूनिट के अंदर। क्लियर, इसी चैप्टर के अंदर। तो अब आप क्या कीजिएगा, इसको रीअरेंज कीजिएगा, यानी कि इस Q को आप उस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वर्क डन की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इंटू क्यू इक्वल टू W। अब चाहे W को आप इस साइड लिख दीजिए। क्लियर, तो नीचे देखिए, अब रीअरेंज करने के बाद में W की ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसी वैल्यू को आप जो पहली इक्वेशन है उसके अंदर पुट कर दीजिए। क्लियर, वर्क डन की जगह पे V इंटू क्यू, देखो यहाँ पे V इंटू क्यू ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में नहीं लगा हुआ, तो भी ये दोनों चीज़ें मल्टीपल में हैं। और कई बार V डॉट क्यू ऐसे डॉट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है चीज़ों को, तो ये एक ही चीज़ है। तो W की वैल्यू पुट कर दी। अब आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा फिर से इस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया कुछ ऐसे, Q बाई टी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो Q बाई टी है, सबसे पहली हमने मैथमेटिकल जो करंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, दैट इज I इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये हमने पढ़ा हुआ था। तो इसलिए हमने Q बाई टी की जो वैल्यू है उसको थोड़ा सा रीअरेंज किया और Q बाई टी की जगह पे हमने पुट कर दिया I। तो बताइए फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, कि P इज इक्वल टू V इंटू आई और सिंपली VI। अब इसी के अकॉर्डिंग आप पावर की, इलेक्ट्रिक पावर की दूसरी डेफिनेशन भी दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। क्लियर, वोल्टेज एंड करंट के प्रोडक्ट को ही इलेक्ट्रिक पावर हम कहते हैं, और यही आप लोगों को प्रूव करना था। क्लियर, अब देखो यूनिट फॉर्मेशन की बात करें कि 1 वाट, जैसे ऊपर बताया गया आपको कि पावर की 2 यूनिट हैं हमारे पास में, एक है जूल पर सेकंड, उसका भी हमने देख लिया कैसे निकाला, और एक है वाट। अब वाट देखिएगा, वाट यूनिट कैसे बनी, कैसे इसको नाम दिया गया। तो जो वाट है, ठीक है, हमने पावर का बेसिक फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है इसमें हमने वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी यूनिट रखी वोल्ट, और जो करंट है उसकी यूनिट रखी एम्पियर। तो कभी भी हम पावर की डेफिनेशन की बात करें तो वो तो हम 2 डेफिनेशन आपको बता चुके हैं, लेकिन यूनिट की डेफिनेशन की बात करें तो आप कह सकते हैं कि जैसे डेफिनेशन पूछ ली जाए कि डिफाइन 1 वाट, तो आप कहेंगे कि 1 वाट पावर तब होगी जब किसी कंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उसकी वजह से 1 एम्पियर करंट उसके अंदर फ्लो हो। दूसरे वर्ड में आप ये भी कह सकते हैं, जब किसी कंडक्टर को 1 वोल्ट अप्लाई करने से 1 एम्पियर करंट फ्लो हो, तो हम कहेंगे कि उस कंडक्टर ने 1 वाट पावर कंज्यूम की। और ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो आपके बल्ब वगैरह आते हैं, एलईडी बल्ब वगैरह लगा लो, उनके ऊपर रहता है 200 वाट। ठीक है, 200 वाट लिखा हुआ रहता है, तो इसका मतलब वो 1 घंटा अगर चलेगा तो 200 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। ध्यान रखिएगा, पावर का रिलेशन 1 घंटे के अकॉर्डिंग लिखा हुआ रहता है। ये जैसे इलेक्ट्रिक प्रेस के ऊपर मान लीजिए 1000 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब भी क्या है
कि अगर वो प्रेस अगर आप 1 घंटा ऑन करके रखेंगे तो 1000 वाट पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर। तो ये यूनिट कन्वर्जन आप लोग देख सकते हैं कि हमने 1 वाट को 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर लिखा, ऐसे ही 1 वाट ऊपर देखा हमने 1 वाट को ऐसे भी आप लिख सकते हैं जूल पर सेकंड, यानी कि वर्क डन 1 जूल और 1 सेकंड में हो रहा हो, तो 1 वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, ऐसे आप जूल पर सेकंड लिख सकते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि पावर कैसी क्वांटिटी है, तो आपको ध्यान रखना है पावर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब देखो ओम्स लॉ का यूज करके आप अदर जो फॉर्म है पावर की वो भी लिख सकते हैं। देखिए सिंपल ये फॉर्मूला उठाना है आपको, पहला रिलेशन ये था आपके पास में, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर आपने पुट कर दिया, ये I और ये I मल्टीप्लाई किया तो I स्क्वेयर R, एक और फॉर्मूला बन गया पावर का। ठीक है, ओम्स लॉ का ही यूज़ करके आप जो है एक और फॉर्मूला भी बना सकते हैं। इसी फॉर्मूले के अंदर पहले जब आपने V की वैल्यू पुट की तो अब आप I की वैल्यू पुट कर दीजिए। V इंटू आई लिखा, एक बार थोड़ा सा रीअरेंज किया, I की वैल्यू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V अपॉन R लिख दिया। V से V मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये डिवीजन से ऊपर ही है, ये V भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो V स्क्वायर बाई R हो जाएगा। तो ये एक और फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि पावर के हमारे पास 3 फॉर्मूले आ गए हैं। एक फॉर्मूला ये, एक P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R और तीसरा P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। इनका आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काफ़ी हेल्प करेंगे। क्या चीज़ आपको दी गई है उसी के अकॉर्डिंग आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। अब देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो यूनिट है वाट, पावर की जो यूनिट है, बेसिक फंडामेंटल यूनिट है वाट, वो एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये वेरी स्मॉल यूनिट है। तो इसलिए पावर को कई बार किलोवाट के अंदर हम मेज़र करते हैं, किलोवाट के अंदर लेकर के चलते हैं। क्लियर। और किलोवाट का मतलब क्या, किलो का मतलब आप जानते हैं 1000, तो 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा किसके, 1000 वाट के बराबर हो जाएगा। क्लियर। और इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे ऊपर हमने देखा ना, पावर इज इक्वल टू वर्क डन इनटू टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, सॉरी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन को आप एज ए एनर्जी मान सकते हैं, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू P इंटू टी। ठीक है, यानी कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम आपके पास हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। तो उस केस में अगर आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट अगर आपको फाइंड आउट करनी है, तो वो बेसिकली हम वाट आवर या फिर किलोवाट आवर, स्मॉल यूनिट की बात करोगे तो वाट आवर रहेगी, लेकिन बड़ी यूनिट की बात करोगे तो किलोवाट आवर में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट को। तो 1 वाट आवर की डेफिनेशन अगर आपसे पूछे कि 1 वाट आवर किसकी यूनिट है, देखिए अकेला वाट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट वाट के साथ में आवर लग जाए तो दैट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्लियर। तो 1 वाट आवर, तो देखिए 1 वाट आवर, वाट के साथ में आवर लग गया तो क्या है, इज द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो रेटिंग रहती है, जैसे किसी चीज़ के ऊपर 200 वाट लिखा हुआ रहता है तो वो 1 घंटे के हिसाब से रहता है। आपको अपने आप दिमाग में डाल लेना है, किसी चीज़ के ऊपर पावर अगर ये लिखा हुआ है 50 वाट, तो इसका मतलब ये है कि अगर वो 1 घंटा चलेगा तो 50 वाट पावर कंज्यूम करेगा। किसी के ऊपर अगर मान लीजिए 300 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो 1 घंटा चलेगा तो 300 वाट पावर कंज्यूम करेगा। दिमाग में अपने आप अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है आपको ये। क्लियर। तो ये तो थी 1 वाट आवर स्मॉल यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी की। लेकिन कॉमर्शियल यूनिट जो हम घरों में, हमारी जो मीटर रीडिंग जो हमारी शो रहती हैं इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर, क्लियर, वो बेसिकली किलोवाट आवर के अंदर हमें रीडिंग्स, हमारी जो बिजली का बिल बनता है वो किलोवाट आवर, जिसका दूसरा नाम आप कहते हैं यूनिट। ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को ही आप 1 यूनिट कहते हैं। यानी कि जब 1 घंटे में आपकी 1000 वाट कंज्यूम हो जाती है
तो आप कहेंगे कि आपके मीटर की रीडिंग 1 यूनिट कंज्यूम हो चुकी है। क्लियर। जैसे मान लीजिए अभी आपके मीटर के अंदर यूनिट है 6000 किलोवाट आवर, ठीक है, और 1 घंटे बाद मान लीजिए आपने कुछ ऐसा लोड चला रखा है कि वो 1 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम कर देगा। क्लियर। तो 6001 किलोवाट आवर आ गया आपके पास में 1 घंटे बाद, यानी कि 1 यूनिट बढ़ गई आपकी, 6000 से कितनी होगी 6001। तो आप कहेंगे कि आपके मीटर रीडिंग ने 1 यूनिट निकाल दी। इसका मतलब यही है कि आपने 1 घंटे में 1000 वाट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम कर लिया। अब वो कोई जरूरी नहीं कि एक इक्विपमेंट ने, एक ही डिवाइस ने मिलकर के किया हो। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बल्ब लगा लो, कोई प्रेस कर रहा है, कोई फ्रिज चल रहा है, कोई टीवी चल रहा है, उन सब ने मिलकर के भी इतना कंज्यूम कर लिया हो। क्लियर। तब जाकर के 1 यूनिट निकलती हो। तो वो डिपेंड करता है। मान लो आपने 10 मिनट प्रेस चलाई हो, ठीक है, 20 मिनट आपका बल्ब ऑन हुआ हो, आधा घंटा आपका टीवी चला हो, 10 मिनट कुछ और चलाया हो, तब जाकर के भी आपकी 1 यूनिट निकल सकती है। तो ये बेसिक है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है कि 1 किलोवाट आवर को कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको जूल सेकंड के अंदर, सॉरी जूल के अंदर या फिर वाट सेकंड के अंदर आप इसको लिख के दिखाइए। तो सिंपल है, बेसिक सिंपल, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ध्यान से देखिएगा। 1 किलोवाट आवर है, आप इसको छोटी यूनिट में तोड़ दीजिए। पहले तो किलो की जगह पे 1000 लिख दीजिए, 1000 वाट हो गया। फिर आवर, 1 आवर आप 3600 सेकंड के बराबर रहता है। 1 आवर किसके बराबर 3600 सेकंड, क्योंकि आपको ये जो बड़ी यूनिट है इसको आपको ब्रेक करके किसके अंदर लिख लेना है, फंडामेंटल यूनिट्स के अंदर। क्लियर। तो अब यहाँ से आप देखेंगे कि इस 3600 की और 1000 की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 5 जीरो देखने को मिलेंगे। 36 के साथ में ये 5 जीरो आपको देखने को मिली। क्लियर। लेकिन हमारे पास में एक स्पेशल वैल्यू है 10⁶, इसको आप मेगा बोलते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 1 जीरो से और मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि आप सिंपल कहें कि इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे अब 6 जीरो हो जाएंगी। क्लियर। 6 जीरो को आप लिख सकते हैं 10⁶। तो यहाँ पे देखो आप 36 डिवाइड बाई 10 और इंटू में 10⁶। अब इसको आप लिख सकते हो 3.6 इंटू 10⁶। क्लियर। और बाकी जो पीछे है वो वाट सेकंड है ही। क्लियर। ये चीज़ ऐसे आई है, ध्यान रखिएगा आप। तो इस चीज़ को आपने देख लिया कैसे आया, वीडियो दोबारा से पीछे करके आप देख सकते हैं। अब वाट सेकंड को ही आप क्या बोलते हैं, जूल। देखो हमने थोड़ी देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताया था कि 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल। क्लियर। 1 जूल पर सेकंड था आपके पास में। देखो ऊपर हमने आप लोगों को फॉर्मूला जो बताया था कि 1 वाट को आप 1 जूल पर सेकंड आप कह सकते हैं। क्लियर है। तो अब आप मान लीजिए इधर सेकंड को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 वाट इंटू 1 सेकेंड, तो आपके पास में क्या होगा 1 जूल हो जाएगा। यानी कि वाट इंटू सेकेंड मिलकर के आपकी क्या बनाती है, एनर्जी की यूनिट, वर्क डन की यूनिट जूल। क्लियर। तो इसलिए हमने वाट सेकेंड को मिला करके क्या बना दिया, जूल। तो इतना तो सेम है ही, तो इनको हमने वाट सेकेंड को जूल नाम दे दिया। अब मैंने आपको बताया 10⁶ का एक स्पेशल नाम रहता है। जैसे आप 10⁻³ को आप किलो बोलते हो, 10⁻⁶ को आप ऐसे ही मेगा बोल सकते हो। क्लियर। और 10⁹ को आप गीगा बोल सकते हो। क्लियर। 10⁻12 को आप टेरा बोल सकते हो। क्लियर। तो ये कुछ स्पेशल नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। तो 10⁶ को आप मेगा आप लिख सकते हैं, तो मेगा जूल हो जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होगा, 3.6 मेगा जूल्स के बराबर होगा। क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना। कई बार ये कन्वर्जन ऐसे पूछ लिया जाता है कि 2 किलोवाट आवर को आप जूल्स के अंदर कन्वर्ट करके बताओ, वाट सेकंड के अंदर कन्वर्ट करके बताओ। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। छोटा सा न्यूमेरिकल है,
कोशिश कीजिएगा और मेरे पास सॉल्व करके रिजल्ट भेजिएगा। कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।